जय जय श्री राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम। संकट मोचन कृपा निधान क्षण क्षण मेरा कण कण मेरा हूँ श्री राम जय राम जय जय राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज मंगल ध्वनियों से गूंज उठेगा भव्य मंदिर। आज सदियों की प्रतीक्षा होगी पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बनाएंगे इतिहास। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम रहेंगे मौजूद। तीसरी बार पहुंचेंगे श्री राम जन्म स्थान। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी। रामनगरी में लगने लगा वीवीआईपी का जमावड़ा। आज से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का सितम जारी। देश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक ठंड का कहर अभी जारी रहेगा। सर्दी का सितम। जय जय श्री राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम। संकट मोचन कृपा निधान क्षण क्षण मेरा कण कण मेरा हूँ श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि मंगल ध्वनियों की गूंज उठेगी भव्य नव्य मंदिर में और ऐसे में पूरा जो मंदिर है वो गूंज उठेगा। आज सदियों की प्रतीक्षा जो है वो पूरी होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आज दिन है और मंगल ध्वनियों से गूंज उठेगा पूरा भव्य नव्य मंदिर। आज सदियों की प्रतीक्षा पूरी होगी। जय जय राम, संघर्ष को विराम। अब पूरे देश में मनाई जाएगी दिवाली। जी हाँ, आपको बता दें कि आज पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव मनाया जाएगा क्योंकि आज राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और इसे पूरे ही धूमधाम से मनाने के लिए पूरा देश तैयार है। मंगल ध्वनियों से जिस तरह से मंदिर गूंज उठेगा, मंदिर में जो जयकारे लगाए जाएंगे, उसके साथ ही आज सदियों पुरानी जो सदियों की जो प्रतीक्षा है वो पूरी हो गई है और आज वो वक्त, वो क्षण, वो घड़ी आ गई जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और आज ये वक्त नजदीक आ गया है। बस कुछ ही देर का और इंतजार, कुछ ही घंटों का और इंतजार और उसके बाद वो भव्य कार्यक्रम आप देखेंगे जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त वहां पर पूरा चल रहा होगा। हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखाएंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और इस कार्यक्रम के जरिए एक कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपनी छटा बिखेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अयोध्या से हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार इतिहास तो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जो वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, ये तस्वीरें जरा देखिए।
जी हाँ, इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए एक छटा बिखेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और ये संदेश देने की कोशिश की ये जो वक्त है ये कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आज पूरा देश जिस तरह से दिवाली मनाएगा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की जो संस्कृति और कलाएं हैं वो जाहिर तौर पर पूरे विश्व में विख्यात है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जब उस घड़ी का इंतजार किया जा रहा है तो उससे पहले ये किस तरह के कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं, अयोध्या में क्या कुछ खास चल रहा है, ये हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज वो वक्त, वो घड़ी नजदीक आ गई जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बता दें आपको कि पूरा जो मंदिर है बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। पूरा अयोध्या का जो नज़ारा है वो बहुत ही भव्य, बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है इस वक्त। और रात के वक्त जो नज़ारा देखने के लिए मिला था, जाहिर तौर पे वो लाइटिंग इतनी बेहतर तरीके से की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है ये मंत्रमुग्ध करने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको मोह लेगी। दरअसल अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बेहतर सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर आपको बता दें कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी परिंदा यहाँ पर ना मार सके, क्योंकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर लोग आएंगे और इसके मद्देनजर तमाम जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के उनको भी निमंत्रण दिया गया है, तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। हर क्षेत्र की बड़ी हस्तियां यहाँ पर पहुंचेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है और ऐसे में जाहिर तौर पर ये जो घड़ी है पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट घड़ी है। यही वजह है कि यहाँ पर जो लोगों को एकत्रित किया आज जो पूरा माहौल पूरे देश में है, बल्कि पूरे भारतीय जो पूरे वर्ल्ड में मना रहे हैं, वो मैंने तो ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। आज है दिवाली, आज है, ये सिर्फ रिलीजियस त्योहार नहीं है, ये रामचंद्र जी के जो फीलिंग्स हैं, त्याग की, एकत्रित होने की और एक ऐसी फीलिंग जो निस्वार्थ की भावना है, तो वो सब सबके हमारे मनों में आएगी। और मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ये संदेश पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं। आप सबको जय श्री राम। थैंक यू। तो अनुपम खेर को सुन रहे थे आप, जो कि ये कह रहे हैं कि ये घड़ी जो है वो काफी बरसों बाद आई है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसके गवाह बन रहे हैं। मतलब ये कि अगर आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपसे पूछेगी राम मंदिर के बारे में तो आपको इसके बारे में पता होगा, आप बता पाएंगे। तो जाहिर तौर पर देश भर में उत्साह का माहौल है, क्योंकि सदियों से जो इंतजार किया जा रहा था वो आज खत्म हो गया है और अयोध्या में के मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। देखिए, आज का दिन से एक नया युग शुरू हो रहा है और ये नया युग होगा जो भारत को सनातन राष्ट्र बनाएगा। और ये प्राण प्रतिष्ठा समझिए भारत की एक नई नींव पड़ रही है। तो जितना पुराना था भारत का इतिहास में जो गड़बड़ हुआ है अब सब खत्म, अब खाली आगे ही चलना है, पीछे नहीं देखना है। लेकिन कई लोगों ने इनविटेशन ठुकरा दिया सर। देखिए, उनका अपना सोचना है। कई लोग अकेले आना चाहते हैं, वो ऐसे पब्लिक में नहीं आना चाहते। जैसे हम जा रहे हैं तो वहाँ 7,000 लोग हैं, तो पता नहीं कहाँ बैठेंगे। हमें ये नहीं है कहाँ बैठेंगे। कई लोग चाहते हैं हम सामने बैठे, पीछे भी नहीं बैठना चाहते। हम लोग को चाहे आगे बैठे हैं चाहे पीछे बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं, कोई अपने अहम के लिए नहीं जा रहे। धन्यवाद। पता नहीं। जी हाँ, तो देखिए इसमें ये खास कार्यक्रम ऐसा है जहां लोग अपने अहम को छोड़ के आ रहे हैं, ये छोड़ के आ रहे हैं कि हम कितनी बड़ी हस्ती हैं, हम कितनी नामचीन हस्ती हैं। वो कह रहे हैं कि इस खास कार्यक्रम का हम हिस्सा बन रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो राम भक्तों को बरसों से जिस पल का इंतजार था वो आज खत्म होने वाला है, उसके लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। प्रभु राम जी वापस अपने जन्मस्थल पर पधार रहे हैं, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है ये विषय। और इसके लिए लाखों लोग
का इसके पीछे त्याग है। कर सेवा लाखों लोग कर चुके हैं, अपने प्राण त्यागे हैं, लाठी पड़े हैं, फायरिंग हुआ है। तो 500 साल की लड़ाई के बाद आज प्रभु राम जी वापस आ रहे हैं। इसका मतलब राम जो रामराज की स्थापना है आज से शुरू होगी और प्रभु राम जी कोई बुलाए तो नहीं आने वाले, वो खुद से आ रहे हैं। इसका मतलब है भारत में रामराज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मैच करता है, इसलिए बहुत खुशी से वापस आज प्रभु राम जी लेकिन भारत पधार रहे हैं। इनविटेशन ठुकरा दिया, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो इतना बड़ा देश है, जनरेशंस पे जनरेशंस आ रहे हैं, तो बाबर के जो जनरेशंस है वो लोग टुकराएंगे। थैंक यू। प्लीज सर। जी हाँ, तो आज पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी क्योंकि वो क्षण, वो वक्त अब करीब आ गया है। 22 जनवरी को भव्य स्तर पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ये आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे और साथ ही अयोध्या नगरी पूरी तरह से सजी होगी। ये जो सजी हुई है पूरी अयोध्या, ये बता रही है कि आखिर किस तरह से इस पल का, इस क्षण का पूरा देश इंतजार कर रहा था। हर तरफ फूलों की महक और लाइटिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ये वक्त जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर में उत्साह का माहौल है क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि ये जो वक्त है ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक ये एक ऐतिहासिक मौका है जिसका इंतजार राम भक्तों को दशकों से था और इस ऐतिहासिक क्षण का जो मौका जिनको मिला है पहुंचने का, वो पहुंच रहे हैं। और चलिए इस विषय पे आज दिवाली तफसील से आज है। ये सिर्फ रिलीजियस त्योहार नहीं है, ये रामचंद्र जी के जो फीलिंग्स हैं, त्याग की, एकत्रित होने की और एक ऐसी फीलिंग जो निस्वार्थ की भावना है, तो वो सबके हमारे मनों में आएगी। और मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ये संदेश पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं। आप सबको जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम के साथ ही अपने संबोधन की शुरुआत लोग कर रहे हैं और जय श्री राम के साथ ही उसका अंत भी कर रहे हैं, लेकिन इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी है, धर्मगुरु है। आचार्य साहब, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर लवकुश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इतिहासकार है। आपका बहुत स्वागत है सर। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य प्रमोद मिश्रा जी आपके साथ करते हैं। किस तरह से इसे देखते हैं और धर्मगुरु होने के नाते कितना महत्व इसका समझते हैं आप? बिल्कुल नेहा जी, जिस तरह से आज की प्रसन्नता आप देख रहे हैं, हम लोग ही नहीं, पूरा विश्व, अगर हम कहें कि सिर्फ अयोध्या या सिर्फ उत्तर प्रदेश या सिर्फ भारत, तो ऐसा नहीं है। पूरा विश्व इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राम, आज एक कहावत है, पुरानी चरितार्थ हो रही है कि राम सबकी आत्मा है। रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म के रूप में साक्षात मूर्ति रूप में भगवान विराजमान है। तो राम के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम ही है, लेकिन फिर भी हर भक्त,
हर राममय, हर व्यक्ति के अंदर जो राम का निवास स्थान है हृदय भवन में, वह अपने मुखरित कर रहा है शब्दों को। तो नेहा जी, जिस तरह से 500 वर्षों की प्रतीक्षा अयोध्या में चल रही थी और विक्रमादित्य ने, जो कि आज माननीय योगी जी या मोदी जी के माध्यम से अयोध्या को पुनर्स्थापित करके, और जो विक्रमादित्य के समय में 2080 वर्ष पहले अयोध्या का पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण कराया गया था, जितने भी किला, चाहे सुग्रीव किला हो, चाहे जामवंत किला हो, चाहे मणि पर्वत हो, चाहे भरत कुंड हो, चाहे नंदीग्राम का स्थान हो, वहाँ के आसपास के जो भी तीर्थ थे सबका पुनर्निर्माण करवाया गया था। आज पुनः मोदी जी के माध्यम से वही काम हुआ है। तो इस प्रसन्नता को वाणी से कहना, मैं कहूंगा कि वही है कि भगवान सूर्य के आगे एक दीपक दिखाने वाली बात होती है, लेकिन प्रसन्नता तो है। प्रसन्नता तो इस तरह की है कि मैं आज नई जनरेशन को, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको रामायण के बारे में या गीता के बारे में या सुंदरकांड के बारे में या हनुमान चालीसा से ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी जब जय श्री राम का नारा लगा करके और ग्रुप के साथ, समूह के साथ निकलते हैं तो मन बड़ा गदगद हो जाता है। मन में यूं उमंगे उठती थी कि शायद काश वो दिन होगा जब भगवान राम वहाँ अपने आसन पर, अपने गद्दी पर, अपने महल में विराजमान होंगे और भक्त उनके दर्शन कर पाएंगे। तो आज जो सुअवसर था इतनी लंबी प्रतीक्षा का, वह सुअवसर आज आ गया है। और दूसरी बात ये देखिए कि जब 2020 में मोदी जी ने भूमि पूजन किया था कि अब राम मंदिर का कार्य शुरू होगा 5 अगस्त 2020 में, उसके बाद से धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ता गया, चलता गया, बढ़ता गया, चलता गया, और प्रतीक्षाएं लोगों की जो है लगी रही, और साथ साथ आगे चीजें बढ़ती रही हैं। और जब ये समय आया कि अब भगवान जो है बस 5-7 दिनों के अंदर वहां विराजमान होने वाले हैं, यानी अब प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, वैदिक विद्वानों के द्वारा, काशी विद्युत परिषद के द्वारा, उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में ये सारा कार्य चलने लगा, तो भक्तों के अंदर जो भी राममय लोग थे, जो राम को मानने, जानने, समझने वाले जो लोग थे, जिस भी देश में थे और जिस भी प्रदेश में थे, जहां भी थे सनातनी को मानने वाले, उन सबके अंदर एक अलग से उत्साह, एक अलग से उमंगे आई कि अब बस कुछ ही समय बचा है, वह प्रतीक्षा का समय जो भगवान विराजमान होंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अब वह जो समय है, अब कुछ घंटों का बचा हुआ है कि कुछ घंटों में भगवान अब अपने आसन पर विराजमान होकर के और मुख्य यजमान के माध्यम से अपने नेत्र को खोलेंगे और सभी भक्त उनका दर्शन कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि हर किसी के अंदर जो राम है, कहते हैं आत्मा राम, हर किसी की आत्मा राममय इस समय है और हर रूप में राम है। आप देखते हैं कि चाहे वो किसी भी प्रदेश से हो, देश से है, गली है, मोहल्ले में है, आप रात को निकलते हैं तो आपको लगता है कि जो दीपावली के दिन लाइटिंग होती है, लाइट लोग जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, वह सारी प्रक्रिया आपको एक हफ्ते से लगातार सजावट के रूप में आपको दिख रही है। साथ साथ अगर दिन में आंसू निकलने लगते हैं, और आज जब यह पल, यह क्षण, यह अवसर आया है, हर व्यक्ति प्रसन्नचित है, प्रफुल्लित है, मन गदगद है, हर जगह उत्सव ही उत्सव है, हर जगह उत्साह ही उत्साह है। मैं निवेदन करूंगा, जो लोग यहाँ तक नहीं आ पाए, नहीं आ सकते हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना, निवेदन है कि 25-26 के बाद आप लोग आइए। और आज के लिए मैं निवेदन करता हूँ, अपने अपने घरों में जरूर पाठ पूजा करें, आरती करें, प्रसाद वितरित करें, उत्सव मनाएं और शाम को प्रयास करें आरती करके और दीप जरूर जलाएं और भगवान के चरणों में 2 शब्द, हे प्रभु बड़ी कृपा है पूरे विश्व में। हमारा ये नहीं सिखाते हैं बुद्ध पूजक काफिर होते हैं उनका गला काटना चाहिए, हम ये सिखाते हैं सबको गले लगाइए, सबके लिए मंगल कामना करिए। जी हाँ, तो यही सिखाते हैं कि सबको गले लगाइए और सबके लिए मंगल कामना करें। प्रोफेसर साहब, मैं अब आपका रुख करती हूँ। आचार्य जी ने तो बहुत खूबसूरती से बताने की कोशिश की, लेकिन ये बताइए कि क्या वाकई आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, जो सदियों तक जो लोग इसके गवाह बन रहे हैं, वो सदियों तक या जब तक उनका जीवन रहेगा, वो आने वाले अपनी पीढ़ी को बताएंगे कि देखिए हमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी, हमने मंदिर को बनते हुए देखा। ये कितना ऐतिहासिक मौका, कितना गौरवान्वित करने वाला क्षण है। ये अपने आप में अद्वितीय है, इसकी तुलना इतिहास से नहीं करी जा सकती, क्योंकि रामचंद्र जी एक हमारे पौराणिक साक्ष्य के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके अस्तित्व को स्वीकारा है। बिल्कुल, जो पूरा एक वर्ग लगा हुआ था कि राम के अस्तित्व को ही नकार रहे थे,
उनको साइंटिफिक तरीके से सिद्ध किया जा चुका है कि नहीं, भगवान रामचंद्र जी का अस्तित्व था। और ये अयोध्या का ही केवल आज अयोध्या में रामचंद्र जी को मंदिर नहीं मिल रहा है, बल्कि भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना हो रही है। इसको सदियों सदियों तक आने वाली जनरेशन याद रखेगी। और जो लोग मैं इसे पर्यटन के दृष्टि से भी देखता हूँ। हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और 4 पुरुषार्थ भी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो मंदिर है, मैं इनको केवल एक धार्मिक स्थान तो ही है, बल्कि एक बड़े समुदाय, एक पूरे समाज के लिए जीविका का साधन भी है। एक उदाहरण आप राम मंदिर से ही देखिए कि राम मंदिर में अभी रामलला की स्थापना आज होने वाली है। इसके पूर्व ही पर्यटकों की संख्या, वहाँ माने जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कितना इजाफा हो चुका है, कितने बढ़ गए हैं। और जो लोग कहते हैं कि क्या मंदिर से हमें रोजगार मिलेगा, क्या गरीबी दूर होगी, पेट भरेगा, उनको मैं एक उदाहरण बता दूं कि भगवान केदारनाथ जी के मंदिर के केवल जो 4-5 महीने की रथ यात्रा चलती है, उसमें खच्चर वालों की आमदनी, मेरी रिपोर्ट नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, वो है क्योंकि वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी उसकी पर्ची कटती है, उससे 102 करोड़ की आमदनी हुई थी केवल खच्चर वालों 2022-23 में। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इसको एक पर्यटन के तीर्थाटन के दृष्टि से देखिए, होटल है, रेस्टोरेंट है, ऑटो वाले हैं, फूल वाले हैं, माला वाले हैं, प्रसाद वाले हैं, सोनेर वाले हैं, और जहाज के लोग टिकट खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर के ले रहे हैं, रेलवे के ले रहे हैं, बस के ले रहे हैं। तो आप ये देखिए कि उसमें कितना बड़ा एक सेगमेंट है जिसका आर्थिक पोषण हो रहा है। धर्म तो ही है, आस्था ही है, धर्म और आस्था के साथ साथ कितने लोगों की जीविका चल रही है। इस दृष्टि को जनमानस में स्वीकार्यता मिलना चाहिए। जो लोग एक नैरेटिव सेट करते हैं, अगर आपको ध्यान होगा नेहा जी कि पहले वो कुतर्क किया करते थे कि राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने से क्या मिलेगा, यहाँ हॉस्पिटल बनवा दीजिए, यहाँ ये विश्वविद्यालय बनवा दीजिए, कॉलेज बनवा दीजिए। जी, हमें इससे हेलो जी सुन पा रहे हैं सर, बताइए। इससे हमें क्या रोजगार मिलेगा, इससे क्या हमारी गरीबी दूर होगी, ये सारी चीजें वो करते थे, नैरेटिव सेट किया करते थे। लेकिन आज पूरा विश्व देख रहा है कि राम मंदिर केवल भारत के लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है, बिल्कुल आने वाले समय में बड़े मात्रा में पूरे विश्व के एक बड़े वर्ग को यह रोजगार देगा और पूरे दुनिया की में आर्थिक समृद्धि आएगी। भारतवंशी जिन्हें हम एनालाइज कहते हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे तो वो हवाई जहाज का टिकट अपने देश को ही बुक करेंगे। इससे उनके ट्रेवल एजेंट से, उनके जो देश का ट्रेवल एजेंट है उसको रोजगार मिलेगा, वहाँ के एयरलाइंस को मिलेगा, और उनके माध्यम से जो टैक्स कलेक्शन होगा वो उन देशों की सरकारों को मिलेगा। तो एक प्रभु रामलला जी पूरे विश्व में आर्थिक पोषण करेंगे लोगों का। बाकी भगवान तो है ही है, पूरा विश्व आज राममय है, और यह उनकी स्थापना धर्म और आस्था के भारतीय संस्कृति की एक पुनर्जागरण का काल है, उसकी पुनर्स्थापना हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे पूरा देश, पूरा विश्व आज राममय है और जय श्री राम के नारों से पूरा देश इस जयकारों से ही गुंजायमान है। आचार्य जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। अब सवाल ये भी कि देखिए, आज तो प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है और आज वो घड़ी नजदीक आ रही है, बस कुछ ही देर का, कुछ ही घंटों का और इंतजार, और उसके बाद वो घड़ी आएगी जिसका पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। अब ऐसे में क्या इसके प्रोसीजर होता है, क्या प्रक्रिया होती है, कितनी देर का वक्त लगता है, किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होती है, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल नेहा जी, जैसे कि आप का प्रश्न किया आपने,
तो यहाँ पर उत्तर मेरा ये है कि जिस तरह से प्रतीक्षाएं तो चलो चल ही रही थी और हम सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आज जितने भी वास थे, यानी कि अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, जलाधिवास, सैयाधिवास कल का जो अंतिम दिन था अधिवास का, वो कल संपन्न हो चुका है। सैयाधिवास, भगवान को सैया में विराजमान करके, और ये सारा प्रोसीजर जो था वो हो गया है। अब आज का जो प्रोसीजर है, आज जो कार्य है, वह कार्य भगवान की वहां पर स्थापना की है, यानी उनको वहां पर विराजमान करने का जो प्रोसीजर है वो चलेगा। तो यहाँ पर जिस तरह से प्रश्न के माध्यम से उत्तर निकल के आता है रामचरितमानस में बाबा तुलसी का, कि भगवान को मध्याह्न काल का जो अभिजीत मुहूर्त है अति प्रिय है। वो कैसे समझेंगे आप? रामचरितमानस में बाबा तुलसी जी लिखते हैं कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, अरु शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो भगवान को जो मध्याह्न का समय है, जिसे कहते हैं अभिजीत मुहूर्त, वह अभिजीत मुहूर्त भगवान को अति प्रिय है। आज उसी अभिजीत मुहूर्त के विशेष समय में, जिसे आपने समझा होगा कि 84 सेकेंड का जो समय है, उस समय के अंतर्गत, उस समय में भगवान को, जो भगवान का बाल रूप है, परमात्मा का स्वरूप है बाल रूप, उसको वहां पर विराजमान किया जाएगा उस 84 सेकेंड के अंदर। तो जो विद्वानों के माध्यम से, ज्योतिषियों के माध्यम से यह समय निकाला गया कि आज का ही विशेष मुहूर्त, क्योंकि आज का मृगशिरा नक्षत्र का हो गया, सोमवार का दिन है, साथ में जो समय आ रहा है वो मध्याह्न काल का समय में, उस समय में चलिए इस वक्त को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, उस 84 सेकंड को भी हम समझेंगे। और हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं हम, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय राजा राम, राम जय सीताराम। संकट मोचन कृपा निधान, क्षण क्षण में राम, कण कण में राम, श्री राम जय